अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आज भी प्रोग्राम जो है हमारा कल वाले ही मौजू पे है। कल वाले मौजू को आगे लेकर चलते हैं कि उसामा बिन लादेन की इस पूरी जो वाक़या हुआ है उसके पीछे क्या क्या अवामिल थे। काफ़ी लोगों का अब ये ख्याल है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में अब गर्दिश कर रही हैं कि ये आया सच बोला गया या ये झूठ बोला गया। और यानी अगर आप इस साइड पे हैं तो आपको पूरा यकीन है कि जी ये झूठ हो रहा है, और अगर आप उस साइड पे हैं तो आपको पूरा यकीन है कि ये सच हो रहा है। सवाल ये है कि क्या बैनुल अक़वामी मीडिया जो इस वक्त अपनी तोपों का रुख उसने पाकिस्तान की जानिब कर लिया है, या जो बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें हैं जिनमें ममालिक हैं नेटो के, जिनमें और इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं, जिसमें गल्फ कंट्रीज़ हैं, क्या उन लोगों को हम लोग यकीन दहानी करा सकते हैं कि नहीं इसमें हमारा कसूर नहीं था, या ये चीज़ गलत थी, या ये चीज़ सही थी। खुद वाइट हाउस के तर्जुमान ने आज सुबह को जो एक बयान जारी किया उसमें उन्होंने अपने पहले बयान के ऊपर उन्होंने पलट लिया या पलटा ले लिया। उन्होंने कहा, यानी परसों के बयान में उनका ये था कि जनाब अली वहाँ पे उसामा बिन लादेन जो थे उन्होंने उनके पास उन्होंने फायरिंग की कोशिश की, एक औरत को ह्यूमन शील्ड बनाने की कोशिश की और वो औरत उस तरह से हलाक हो गई वहाँ पे, और फिर बिन लादेन गोलियों का शिकार हो गए। आज उन्होंने ये कहा कि बिन लादेन ने कोई फायरिंग नहीं की, उनके पास से कोई असला बरामद नहीं हुआ, और वो औरत जो उनकी गालिबन उनकी ज़ौजा थी वो उन्होंने ह्यूमन शील्ड नहीं उनको बनाया, बल्कि वो आई हैं एक हमला आवर की तरफ पलट के आई हैं तेज़ी से, तो उनके पैर में गोली मारी गई और उसके बाद बिन लादेन को गोली मारी गई। ये पहले क्यों ऐसा नहीं हुआ था? जबकि आपको याद कराऊं कि हमने पहले दिन तस्वीर भी देखी नहीं कि प्रेसिडेंट ओबामा अपनी तमाम अहम यानी लोग जो इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे, जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी थी, माइक मॉलन भी थे, दीगर हजरात भी थे, CIA के अराकीन भी थे, तो उसमें जबकि वो खुद देख रहे थे तो उस वक्त ये बयान पहले क्यों दिया गया तरोड़ मरोड़ के, इसका तो फैसला आप लोग करेंगे, मैं तो आपको सिर्फ दिखा सकता हूँ वो। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने जैसे पैंतरे बदले वो इंतहाई हैरतनाक है, हैरत अंगेज़ हैं और कुछ अफसोसनाक भी हैं। मसलन आपको मैं बताता हूँ कि वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात जनाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने पहले क्या बयान दिया और एक दिन के बाद उनके बयान में क्या आया, दोनों को साथ साथ आप सुनेंगे और देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। वॉच नाउ। हमारी देखिए उनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग थी उस ऑपरेशन में। आप ये मानते हैं कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस शेयरिंग के बगैर कोई आपके मुल्क के अंदर एक्शन हो? ऑपरेशन अगेंस्ट बिन लादेन on 2nd May we have stated earlier that the operation was conducted directly by the US forces. Our leadership, civil as well as military leadership, had no prior knowledge of this particular operation. जी वेलकम बैक। अगर आप दोबारा देखना चाहेंगे तो इस प्रोग्राम में मुझे बता दीजिएगा। आप आज भी प्रोग्राम में आप कॉल्स कर सकते हैं, अपनी आरा दे सकते हैं, सवालात उठा सकते हैं, या अपनी आप कोई अगर छोटा क्विक एनालिसिस आपने देना है तो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें और विल बी टेकिंग योर कॉल्स नाउ। लेकिन एक आपको बात बताऊं कि कल से मैं देख रहा हूं काफ़ी चैनल्स पे और अखबारात में एक तज्जिया आ रहा है कि जी ये एजेंसियों की कमज़ोरी थी, और आई डोंट नो ये कौन कह सकते हैं कौन नहीं कह सकते। ये तो वही कह सकता है कि जिसको कोई उनकी वर्किंग का पता हो कि एजेंसीज ऑपरेट कैसे करती, कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ फॉर द रिकॉर्ड, और ये मैं ऑन कैमरा आपको एक बात कह रहा हूँ कि किसी भी एजेंसी में, पाकिस्तान की कोई भी एजेंसी आप ले लें, कोई भी एजेंसी ले लें, उनमें से किसी की तादाद जो है 15-16 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर कहीं होगी जिसका पता नहीं है हमें 18,000 होगी। और पाकिस्तान के कितने गांव हैं, कितने सूबे हैं, कितने शहर हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं और कितनी डिविजन्स हैं, ये सबको पता है। अगर आप हर डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देखते हैं ना तो मे बी 10-15 अहलकार जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट में हो सकते हैं एक पर्टिकुलर एजेंसी के। एक चीज़ जो लोगों को गालिबन आइडिया नहीं है कि ये सारा कुछ जो हो रहा है हमारे मुल्क में, आप देखें GHQ के ऊपर भी अटैक हुआ, ऑब्वियसली वहाँ पे भी वो कोई 2 महीने या 1.5 महीना रहे थे और उन्होंने उसको एरिया को रेकी किया था। इसके अलावा दीगर जगहों पे जब वो जाते हैं जो हसास इलाके होते हैं और उनके ऊपर वो अटैक करने जाते हैं, या सुसाइड बॉम्बर्स जब जाते हैं
तो वो उसको रेकी करते हैं, वहाँ पे रहते हैं। आप कुछ अरसा पहले अगर याद करें, और अगर आपकी उम्र छोटी है तो अपने वालिदैन से पूछें कि पुलिस का एक निज़ाम होता था, थानों का एक ऐसा कल्चर था कि हर थाने में जिस तरह अखबार में रिपोर्टर की बीट होती है, उस तरह थाने में हर कांस्टेबल की एक बीट होती थी। वो अपनी गली, अपने मोहल्ले और उसके हर ऊपर उसकी नज़र होती थी कि किस जगह कोई क्या कहते हैं, कोई चोर रह रहा है, किस जगह कहीं पे जेब कटी थी, उस वारदात में हिस्टोरिकली कौन कौन मुलव्विस हुआ था, कहाँ पे जुआ होता रहा है, उसको किन अवामिल की उसको मदद रही है, फिर उसको किस तरह से बंद किया गया। अब हो ये रहा है कि आबादी हमारी हो गई 7 करोड़ की जगह 18 करोड़। जब 7 करोड़ से 18 करोड़ हुई है 20-25 साल में आबादी, और अगर आप सिर्फ लाहौर शहर, क्यों मैं इसलिए लाहौर की बात कर रहा हूं, मैं लाहौर के अंदर बैठा हुआ हूं, लाहौर शहर का आप एग्जाम्पल लेते हैं तो यहां पे 25 साल पहले भी 71 थाने थे, यानी 71, और आज भी 71 थाने हैं। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि पहले जहां पे एक SHO, एक थाने का इंचार्ज होता था, और या पूरे थानों का इंचार्ज एक SP होता था, जिसको SP ऑपरेशंस कहते थे, या SP सिटी होता था बेसिकली वो। अब वहां पे एडिशनल IG आ गया। जब एडिशनल IG आएगा तो उसके नीचे AIG आएगा, उसके नीचे DIG आएगा, उसके नीचे SSP आएंगे, उसके नीचे SP आएंगे। अब इन सारों को नफरी भी चाहिए, इन सारों को काम करने वाले लोग भी चाहिए, जो इनके दफ्तर का अमला है, जो इनके घर में काम करने वाला अमला है, जो इनके ऑपरेटर्स हैं, जो इनके ड्राइवर हैं, जो इनके गनमैन हैं। वो सारे के सारे आने तो मुतल्लिका थानों में से है वही 71 थाने। और अगर उनकी नफरी पूरी की पूरी भी है तो उसमें से तकरीबन कोई 20-22% जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए निकल गया, और वो अपनी बीटों से निकल गए, और वो अपनी बीट्स नहीं कर रहे। इसके बाद जब आप उनमें से 60 से 65% लोगों को उठा लेते हैं और उनको आप प्रोटोकॉल ड्यूटीज पे डाल देते हैं। प्रोटोकॉल ड्यूटी सिर्फ ये नहीं है कि गाड़ी के आगे पीछे भागना, घरों पे गनमैन है, लोगों के एहतियात के लिए गनमैन है, वो भी उन मुतल्लिका थानों से जा रहे हैं। तो आप बाकायदा थानों में नफरी ना होने के बराबर है। बल्कि एक बरकी थाने का एक कमाल यह था कुछ अरसा पहले, कुछ साल पहले, कि वहाँ पे जब DSP साहब तैनात हुए और उन्होंने अपने अमला जो है वो अपने नाम उन्होंने उसको क्या कहते हैं अपने साथ मिलाया, तो थाने में नफरी ख़त्म हो गई, वहाँ था ही कोई नहीं। सो अगर आपने एक तो ये किया एडमिनिस्ट्रेटिवली कि अपनी पुलिस को कमज़ोर से कमज़ोर तर कर दिया, और जो पुलिस की बढ़ती हुई आबादी है और उसके बढ़ते हुए चैलेंजेस हैं उनको आपने जब कवर नहीं किया, ऑन टॉप ऑफ दैट एक पॉलिटिकल हमने ब्लंडर किया। और पॉलिटिकल ब्लंडर था कि हमने लोकल बॉडीज को टोटली एलिमिनेट कर दिया। जब लोकल बॉडी सिस्टम एलिमिनेट हुआ तो उसकी वजह से जो एक नाजिम था या एक यूनियन काउंसलर था या उसके ऊपर टाउन नाजिम था जो नकलो हरकत के ऊपर नज़र रखते थे, और फिर आपको एक रिक्वायरमेंट होती थी कि जी आपने घर किराए पे लेना है या आपने घर खरीदना है या किसी ने किराए पे देना है, तो उसको टाउन नाजिम से साइन कराना है। तो टाउन नाजिम वहाँ पे वेरीफाई कर रहा है कि ये कौन लोग हैं, किस इलाके से आए हैं, इनका शनाख्ती कार्ड है कि नहीं है। और इस तरह आप एलिमिनेट कर सकते थे उन दहशतगर्दों को जो लंबे अरसे के लिए आपके मुल्क में किसी भी शहर में आके जब रह रहे हैं तो उनकी किसी न किसी लेवल पे स्क्रूटनी हो रही थी। इस सारी स्टोरी में कुछ और एम्बिग्विटीज भी हैं, ये इंटरनेट पे भी चल रही हैं। ये मैं कोई अपनी तरफ से ओरिजिनल एक चीज़ नहीं कर रहा, लेकिन आपको मैं दिखाता हूं कि उसामा बिन लादेन के मरने के बाद जो तस्वीर हमारे सामने आई वो क्या थी। आप ये देखें पहले तस्वीर, फिर मैं आपको एक इसमें अजीब सी चीज़ दिखाता हूं। दिस इज द फोटोग्राफ दैट वॉज रिलीज्ड बाय द US फोर्सेज, कि ये बिन लादेन की तस्वीर है जिस वक्त उन्होंने इनकी बॉडी को कैप्चर किया। अब आपको मैं उसामा बिन लादेन की वो तस्वीर दिखाता हूं जो सन 2007 में ली गई थी। अब आप इस तस्वीर को देखें, ये सन 2007 में गालिबन उसामा बिन लादेन की तस्वीर थी जिसका आप लोग सब ने वेरीफाई किया। अब आपको मैं एक ऐसी तस्वीर दिखाता हूं जो 2008 में गार्डियन ने या किसी एक बरतानवी अखबार ने शाये की थी। मैं गार्डियन सॉरी आई थिंक इट इज द सेम पेपर, आई एम नॉट श्योर। उन्होंने एक डेड बॉडी की तस्वीर दिखाई थी एक धमाके में हलाक होने वाले शख्स की। आप लेकिन उससे पहले आपको मैं जरा इन दोनों तस्वीरों का मुवाजना दिखाता हूं, आप जरा देखें एक सेकंड। आप ये दोनों एक साथ देखें, इनके होंठ देखें, इनकी आप वो देखें, यानी बॉडी पार्ट्स अगर आप उनको एवेल्युएट करते हैं तो मुंह के एंगल खास तौर पे अगर आप देखते हैं तो फिर आपको उनमें मुमासलत कुछ नजर आती है।
अब आपको मैं वो तस्वीर दिखाता हूं जो 3 साल पहले, रादर 4 साल पहले एक धमाके के बाद एक हलाक होने वाले की तस्वीर थी। बज़ाहिर इस तस्वीर का और उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अब आप इनको अगर एक साथ अगर आपको मैं तीनों तस्वीर दिखाऊंगा तो फिर आपको उसमें सिमिलैरिटीज नजर आएंगी कि आप उनकी बनियान वगैरह देखें, उनके हाथ देखें, उनकी सारी जो बॉडी की फॉर्मेशन है इंक्लूडिंग कपड़ों की, वो एक ही है। यानी दोनों अलग अलग तस्वीर हैं और दोनों के दरमियान को 3.5 साल का गैप है। ये कोई 1 दिन का या 2 दिन का या 3 दिनों का गैप नहीं है। अब अगर कंप्यूटर के जरिए आप उसको मेकअप करते हैं, उसको एक दाढ़ी देते हैं, तो उस तस्वीर की क्या शक्ल आ जाती है आपके सामने, आपको वो दिखाते हैं। दैट इज इट, दिस इज द फोटोग्राफ यू गेट ओवर देयर। बट एनीवे, ये गौर से अगर आप देखें तो इसको ट्रीट कर रहे हैं सिर्फ दाढ़ी लगा के, तो वो क्या बन रही है, एंड इट बिकम्स द सेम फोटोग्राफ। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ये सारी चीजें करते रहें, हम इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे जिक्र करते रहें, तो तब भी हमारे ऊपर जो है वो यकीन कोई नहीं करता, हमारे ऊपर यकीन कोई नहीं करेगा। लेकिन अब आने वाले दिनों में हमने क्या करना है, जब एक ब्रेक से आएंगे तो आप भी अपनी राय दीजिएगा। दुनिया न्यूज़ कॉल करके खरी बात में आप बात करें, आज अपनी राय दें, अपने सवालात उठाएं और फिर हम भी आपको बताएंगे जो हमारे पास और इन्फॉर्मेशन है। बट ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक।